हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सैटरडे का व्लॉग है और सैटरडे को जैसा कि आप लोग मेरे काफ़ी सारे व्लॉग्स में देख चुके हैं कि मेरी भोजन की सेवा जाती है आश्रम में। रोटी और सब्जी जाती है, ब्रेकफास्ट की सेवा जाती है। तो आज मैं ना सेवा में कुछ अलग बना के दे रही थी। क्या बना के दे रही थी? पालक के कोफ्ते। जी हाँ, पालक के कोफ्ते। और बहुत ही इजी वे में, जो कि अगर आप ऑफिस गोइंग लेडी हैं या आप बहुत बिजी रहती हैं तो आप ये सब्ज़ी मतलब पालक के कोफ्ते बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो मैंने ना आधी तैयारी रात में ही करके रख ली थी और ये मॉर्निंग का है। मॉर्निंग में ना यहाँ पे मैं नहा करके आ गई थी, क्योंकि अब समर्स आ गए तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहा के ही सेवा बनाऊँ। तो मैं नहा करके आ गई और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई में मैंने ज़ीरा, हींग, लाल मिर्च का और कश्मीरी लाल मिर्च का छौंक रेड लगा दिया था। और यहाँ पे फिर पालक, तो पालक मैंने रात में ही जैसा कि बताया रेडी कर लिया था। तो इसमें मैंने रात में क्या किया था ना, हरी मिर्च और टमाटर को हल्के से तेल में फ्राई करने के बाद जो पालक है मैंने उनको अच्छे साफ़ करके धो करके फिर उसको उसमें डाल दिया और करीब 10 से 15 मिनट इनको उबलने दिया। पालक अपना पानी छोड़ते तो उसमें अच्छे से पक गए और पकने के बाद ठंडा होने के बाद ना इनको मैंने पीस लिया था, ग्रेवी इनकी बना ली थी। और उसके बाद मुझे कोफ्तों में ना गोभी डालनी थी। उसमें बहुत सारी सब्जियां जाती लेकिन मेरे पास सिर्फ गोभी ही थी, फूल गोभी। तो उसको भी मैंने ना अच्छे से ग्रेट करके रख लिया था यहाँ पे। और देखिए वहाँ पे मैंने छौंका कर दिया है, सारा छौंक लगा के ना जो पालक की ग्रेवी थी वो डाल दिया। उसको अच्छे से चलाने के बाद ना उसको थोड़े से फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पे जो मैंने गोभी ग्रेट करके रखी थी ना, तो उसमें से मैंने जो पालक था वो बॉयल उसको थोड़ा सा रख लिया था, लगभग मतलब मुझे लगता है 1.5 कटोरी। ये मेरे लगभग ना 1.5 किलो से कम थी पालक, उसका पूरा बनाया है। तो अगर आप इस तरह से ग्रेवी बनाते हैं ना, तो वो जो बनती है ग्रेवी उसके बाद आप उसमें से 1 से 1.5 कटोरी पालक अलग से रख लीजिए। और उसमें मैंने ये जो गोभी, आप और भी सब्जियां डाल सकते हैं, मेरे पास सिर्फ गोभी थी जैसा कि मैंने बताया, तो मैंने गोभी डाली है। वो गोभी डालने के बाद आप जो भी नॉर्मल रेगुलर मसाले होते हैं वो डालने के बाद नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया अगर डालना चाहे वो डाल दीजिए, आमचूर पाउडर, जीरा, हींग और बेसन डालने के बाद ना आप इसको अच्छे से बाइंड कर लीजिए। बेसन डालने से क्या ये और अच्छे से पक जाता है और बहुत अच्छे कोफ्ते रेडी होंगे। और ये थोड़ा सा आपका गीला गीला सा रहेगा, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये थोड़ा गीला ही रहता है क्योंकि पालक की जो ग्रेवी बनती है ना वो थोड़ी गीली ही रहती है। उस चलते जो इसके जो कोफ्ते बनते हैं ना थोड़े से ढीले ढीले बनेंगे, लेकिन वो बहुत ही अच्छे फूलते हैं पानी में। और देखिए जब तक मैंने वहाँ पे अपना वो मिक्सचर रेडी किया ना, तब तक यहाँ पे देखिए मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं। तो मसाले वही रेगुलर गए हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च। और सारे मैंने करीब आधे चम्मच से कम ही डाले, क्योंकि जो भैया लोग हैं ना आश्रम में वो ज़्यादा मसाला खाना पसंद नहीं करते हैं। तो रेगुलर मसाले ही गए, कोई मैंने ज़्यादा तामझाम नहीं किया मसालों में। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है, आप इसी तरीके से बना के देखिएगा, कोई बहुत झंझट नहीं है इसमें। और जो मैंने ये मिक्सचर रेडी किया था ना पकौड़े के लिए, आप इनको देखिए मैं डीप फ्राई कर लूँगी और हल्का ब्राउन होने तक आपको इनको अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है। और कम आंच पे करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना। अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे ना तो पता चले हमारे पकौड़े एकदम काले काले, किसी के खाने लायक ही नहीं बचेंगे। तो इन्हें हमें लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से पकाना है। और पकाने के बाद ना इनको अच्छे से उतार लेना। और इसी तरीके से मैंने 3-4 बार करके ना इनको बना लिया, क्योंकि मुझे घर के लिए भी बना के रखना था, खास तौर पे जमुना के लिए। और हम लोगों के लिए तो फिर उसके बाद दाल और सब्ज़ी थोड़ी सी बनती ही, लेकिन मुझे जमुना के लिए स्पेशली बना के रखना था, तो उसके लिए मैंने यह बना लिया था। और हम लोगों के लिए भी मतलब इतनी सब्ज़ी थी कि हम लोगों ने भी खा लिए और बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने कहा नहीं हम लोग भी खाएंगे। तो 1.5 किलो पालक थे। और यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद ना मेरे मसाले अच्छे से, जहाँ तब तक मैंने अपने पकौड़े तले ना तब तक मेरे यहाँ मसाले अच्छे से भून चुके थे पालक के साथ। और मैंने इसमें यहाँ पानी डाल दिया है। तो जब पानी में आपका बॉयल आ जाएगा ना, 10 से 15 मिनट के अंदर बॉयल आ जाता है। बॉयल आने के बाद तुरंत आपने जो भी पकौड़े बनाए ना वो सारे इस पालक में डाल दीजिए और इसको भी कम से कम 10 से 15 मिनट पकने दीजिए। और देखिए ग्रेवी अभी आपको बहुत पतली लग रही होगी, लेकिन जब ये पकेगी ना तो देखिए ग्रेवी कितनी थिक हो गई है। पकने के बाद इसकी ग्रेवी ना खुद ही बहुत थिक हो जाती है। तो आपको कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग में पतली ही रखनी है ग्रेवी की, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में गाढ़ा रखेंगे ना तो ग्रेवी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और ये राइस के साथ, रोटी के साथ खाने के परफेक्ट, ग्रेवी का जो थिकनेस है वो परफेक्ट है एकदम। और उसके बाद यहाँ देखिए सब्ज़ी तो मेरी तैयार हो गई थी, फिर मुझे रोटियाँ बनानी थी। तो रोटियाँ भी करीब 16 से 20 रोटियाँ जाती है, कई बार तो 30 रोटियाँ भी जाती हैं, लेकिन आज 16 रोटियाँ देनी थी मुझे। और फिर घर के लिए भी थोड़ा मैंने नाश्ता बना दिया इन लोगों के लिए भी। तो रोटी मुझे बनाना बहुत बड़ा झंझट का काम लगता है, क्योंकि सब काम मैं कर लूँ लेकिन रोटी, बर्तन, ये कुछ काम है जो मुझे झंझट के, लेकिन करना तो है ही भाई। अब घर के सारे काम तो हमें लेडीज़ के ऊपर होते हैं, तो इन्हें तो करना ही है, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी रोटी भी रेडी हो गई थी। और ताज़ा आटा का रोटी बनाओ ना तो बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं ज़्यादातर ना बासी आटा नहीं रखती हूँ, ताज़े आटे की ही रोटी बनाने की कोशिश करती हूँ। कभी अगर बाई चांस बच गया तो भाई बनाना ही पड़ता है। और देखिए यहाँ पे मेरी सेवा रेडी हो गई थी, तो मैंने सब्ज़ी पैक कर दी टिफ़िन में। उसके बाद मैंने रोटी भी डाल दी है और यहाँ पर ये घिया भी गया आश्रम में सेवा के लिए।
सेवा दे आइए। तो यहाँ मेरे हस्बैंड चले गए थे सेवा देने। उसके बाद मुझे घर की डस्टिंग क्लीनिंग करनी थी, वो भी मैं करने लगी। फिर हमें पानी देने के लिए, और घर का सारा काम हो चुका है, खाना बन चुका है, झाड़ू पोछा सब हो चुका है। और अभी बज रहे हैं 1 और बहुत देर हो गई है आज पौधे में पानी डालने में, क्योंकि भोजन की सेवा थी और भी बहुत सारे घर में काम थे। पानी डाल दिया था तो अभी पौधों को इतनी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए अभी 1 बजे जा रही हूँ। और साथ के साथ ना मैं आज आप लोगों को अपने रूफ टॉप गार्डन का ना टूर भी दूंगी, क्योंकि मेरी किसी एक सब्सक्राइबर है ना मुझसे रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट में कि आप प्लीज़ अपने रूफ टॉप गार्डन का हमें टूर दीजिए, व्यूज़ दिखाइए। तो चलिए फिर आज वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर पौधे में पानी डालेंगे और साथ साथ मेरे रूफ टॉप गार्डन का टूर भी करेंगे। तो यहाँ घर का सारा काम करने के बाद ना मैं आई छत पे पानी देने। पहले तो मैंने छत की क्लीनिंग की अपने, उसके बाद मैंने पौधे में पानी डाला। एक्चुअली मैंने शाम में डाल दिया था, लेकिन फिर भी अभी डालना पड़ता है दिन में भी। तो मैं यहाँ पे आई डालने के लिए, और वाटरिंग करने के बाद ना फिर मुझे आप लोगों को आज एक रूफ टॉप गार्डन का व्यू भी दिखाना था, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने ना मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ हमें अपने रूफ टॉप गार्डन का व्यू कराइए। तो वही मैंने सोचा चलो आज आपको करवाती हूँ। बहुत अच्छा समय है, अभी स्प्रिंग का सीज़न है, इससे अच्छा समय तो हो ही नहीं सकता है अपने रूफ टॉप गार्डन का आपको व्यू दिखाने का। तो यहाँ पे देखिए आपने मनी प्लांट का पौधा देखा, वो भी मेरा काफ़ी पुराना है। उसके बाद आपने रोज़ प्लांट देखा जो कि बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं, अभी वो थोड़े मुरझा गए हैं पानी ना पड़ने की वजह से। और यहाँ पे गुलदावरी का पौधा देखा जिसमें कि विंटर्स में फूल आते हैं। उसके बाद ये वाइट कलर के जो आप फूल देख रहे हैं ना, इसके जो फूल हैं वो शिव जी भगवान जी को चढ़ते हैं, और ये ना डायबिटीज़ में बहुत ही काम आता है। एक्चुअली क्या होता है, डायबिटीज़ में पैरों में ज़्यादा दर्द होता है ना, तो आप पैरों में इसको लगा करके सॉक्स पहन लीजिए या उसके बाद आपके दर्द में बहुत आराम मिलता है। और मैंने ये अपनी बेटी के चलते ये प्लांट लगाया हुआ है छत पे। उसके बाद देखिए मेरी तुलसी है जो कि बहुत घनी है, बहुत ही अच्छी तरीके से खिली हुई है, इसमें बीज बहुत आए हुए हैं। और ये है मोगरा जैस्मिन का पौधा, जिसमें कि अभी देखिए कितनी सारी कलियाँ आई है, और बहुत अच्छा लगेगा जब इसमें फ्लावर्स आएंगे, बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं इसमें। उसके बाद ये एक प्लांट है जिसका मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन ये बेल की तरह होता है, उसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। और इसकी खासियत ये है ना कि इसको मुझे भी कभी भी रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है। जब भी ये सूखता है इसकी कटिंग कर दो, इसमें फिर से नए पौधे आ जाते हैं। तो मुझे इसमें कोई झंझट नहीं है, काफ़ी सालों से इसी गमले में ऐसे ही है, मैंने एक बार भी इसको गमले से निकाल के रिपोर्ट नहीं किया है। तो बहुत अच्छी मुझे इसकी एक ये चीज़ लगती है। उसके बाद ये इंसुलिन प्लांट है, और उसमें 2 टाइप के इंसुलिन प्लांट है। एक तो ये है जो आप देख रहे हैं एकदम शाइनी टाइप का, और एक ये जो लंबे लंबे पत्ते वाला है वो है। और उसके बाद देखिए ये नींबू का, ये भी आप मेरे कई बार वीडियोज़ में देख चुके हैं। इसमें काफ़ी सारे नींबू आए थे जिसमें से मैंने काफ़ी तोड़ लिए, और कुछ छोटे छोटे हैं, जब वो बड़े होंगे तो मैं उनको तोड़ लूँगी। और फिर उसके बाद ये है हर श्रृंगार का प्लांट, रात की रानी, जो कि नवरात्रों के समय में इसमें फ्लावर्स आते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है उसमें। और एक ये वाला प्लांट है जिसमें कि साल में सिर्फ एक बार फूल आता है, जो कि पिंक कलर का, और ये होली के टाइम पे आता है। फिर एक प्लांट ये है जिसमें कि वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, थोड़े गुलाब के जैसे लगते हैं, और इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और इनके फ्लावर देख के ही मैंने इनको लगाया था। और इस बार देखिए इसमें कितनी सारी कलियाँ आई हैं, बहुत सारी कलियाँ आई हैं। जब ये खिलेंगे ना तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो मैं आपको एक बार और दिखाऊंगी जब ये खिलेंगे तब। और देखिए यहाँ पे फिर से मेरे रोज़ प्लांट, तो इसमें टू टाइप्स के रोज़ प्लांट्स है। एक तो लाइट पिंक कलर का है और एक डार्क पिंक कलर के रोज़ प्लांट है, और बहुत ही अच्छे इसमें भी फ्लावर्स आते हैं। थोड़ा सा समर्स के समय ना ये प्लांट थोड़े से सिकुड़े सिकुड़े छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन बड़े अच्छे आते हैं। बहुत सारे इसमें कलियां भी आई हुई है। उसके बाद ये एक और रोज़ प्लांट है जो कि वाइट कलर का है, थोड़ा सा रोज़ से अलग है, लेकिन हाँ ये रोज़ ही है। इसकी खुशबू ना गुलाब जैसी होती है, बहुत सारे। और इसमें ना इसकी खासियत ये है कि इसमें पूरे 12 महीने फ्लावर्स आते हैं, इसलिए मैंने इसको लगाया, क्योंकि इसमें पूरे 12 महीने फ्लावर्स आते हैं। तो मैंने कहा बिना फ्लावर्स के कभी ये पौधा रहता ही नहीं है, इतना अच्छा लगता है देखने में ये। और उसके बाद यहाँ पे मेरा ये गिलोई का पौधा है जिसकी कि बेल थोड़ी सी निकल चुकी है। इसकी मैंने कटिंग कर दी थी, और कटिंग करने के बाद देखिए इसमें नई बेल निकली है, तो वो इसी रॉड में ना सारी ऊपर तक आ जाएगी लग करके। और उसके बाद देखिए ये प्लांट है, इसका नाम मुझे नहीं पता है, ये भी बहुत पुराना पौधा है मेरा। और यहाँ पर देखिए ये अपराजित, तो ये भी बहुत पुराना है, इसकी भी मैं हर साल कटिंग कर देती हूँ, इसमें फिर नई बेल आ जाती है। और ये भी इसी तरीके से रॉड में ना लिपट करके ऊपर चली जाती है। देख रहे हैं आप कैसे लिपटी हुई है इसकी बेल। और इसके ना 2 तरह के इसमें फ्लावर्स आते हैं, एक तो वाइट कलर के आते हैं और एक ब्लू कलर के। देखिए ब्लू कलर का भी खिला हुआ है और बहुत ही अच्छा लगता है इसका मुझे। और वाइट पीस में आया था अभी कुछ दिन पहले। फिर ये पाम ट्री है, तो ये भी पाम ट्री बड़ी अच्छी लगती है। इसको मेरे को थोड़ा सा बांधना है, ज़्यादा फैल गया है ना, तो इसमें मैंने इसका गमला भी कुछ महीने पहले ही चेंज किया है। उसके बाद ये एलोवेरा है, और एलोवेरा को मैं ज़्यादा काटती नहीं हूँ, तो फिर ये ख़राब हो जाता है पौधा, तो इसको मैं ऐसे ही ग्रो करने देती हूँ। और यहाँ पे देखिए सेकेंड पाम ट्री है, तो उस वाले पाम ट्री से थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा घना टाइप का है ये। और देखिए इस पौधे का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे पत्ते आते हैं, खूब बड़ा पौधा है ये। और ये वाला पौधा भी मुझे नहीं मालूम है, शायद इसको गुलमोहर का पौधा बोलते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं अच्छे से पता है, शायद वही है ये। और मतलब इन सब पौधों के नाम मुझे अच्छे से नहीं मालूम है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि सारे इंडोर प्लांट है, आप इनको घर के अंदर भी लगा सकते हैं।
और बहुत ही अच्छे लगते हैं प्लांट और बहुत प्यारे लगते हैं। और देखिए ये भी इंडोर प्लांट है, इसको भी आप घर के अंदर लगा सकते हैं। तो इधर की तरफ जितने भी मेरे पौधे हैं ना, ये सारे इंडोर प्लांट हैं। आप इनको धूप में रखेंगे ना तो धूप में ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको ना अपनी जो शेड लगाई है उसके अंदर रखा हुआ है और बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। इनमें समर्स में ना मुझे डेली पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक दिन पानी डालती हूँ, एक दिन मैं पानी छोड़ देती हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तरीके से एक तो ये इंडोर प्लांट है और उसके बाद शेड में रखे हुए तो इनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जितने भी प्लांट हैं ना, इनके नाम मुझे नहीं पता है, बस इतना पता है कि ये सारे इंडोर प्लांट है। फिर उसके बाद देखिए ये एक रोज़ प्लांट है जो कि मैंने अभी दिसंबर में इसको लगाया था। और फिर ये बनाना प्लांट जो कि पूजा के पर्पज़ से मैंने लगाया था, अब पूजा के पर्पज़ से लग गया तो ये लगा ही हुआ यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद ये फिर से अगेन तुलसी का, तो तुलसी के मेरे पास लगभग करीब 3 पौधे हैं जो कि मैंने इसमें से लगा रखा है, लेकिन पूजा में एक ही पौधे की करती हूँ, सारे पौधों की नहीं होती है। और उसके बाद देखिए ये एक और गुलाब जो कि मैंने दिसंबर में लगाया था और इसमें भी एक गुलाब खिला है, ऑरेंज कलर का, बिल्कुल लाइट ऑरेंज कलर का है। फिर देखिए एक और रोज़ प्लांट है जिसमें कि येलो कलर के गुलाब आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। इसके गुलाब भी बहुत बड़े बड़े आते हैं, बहुत अच्छा। और इस पर देखिए कितनी सारी कलियाँ इसमें भी आ गई हैं और सब खिलने वाली हैं और सारी एक साथ खिलेंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा पौधे में। और करीब अगर जब ये खिलते हैं ना तो ये 10 से 15 दिन तक ये फूल रहते हैं, जल्दी ये फूल ना मुरझाते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए ये एक और गुलाब का प्लांट है जो कि चाइनीज़ रोज़ है, बहुत छोटे छोटे गुलाब होते हैं ये और इनकी खुशबू भी कुछ खास नहीं होती, लेकिन हाँ ये इतने सारे खिलते हैं ना कि पौधे में अच्छे लगते हैं। तो अभी आप देखिए कितने सारे खिले और बहुत सारे इसमें कलियाँ भी आई और सारे एक साथ खिलेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये है गुड़हल का प्लांट हिबिस्कस, जो कि ये इसमें ना 2 प्लांट लगे हुए हैं हिबिस्कस के। तो अभी देखिए एक में देखिए कितना बड़ा ये पौधा फूल आया हुआ है इसका, ये भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत बड़ा ये फूल होता है। आपको कैमरे में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा होता है। फिर ये है कड़ी पत्ता जिसको कि मैंने काट दिया था, मतलब मैंने ना सारे पौधों की ना फरवरी में कटिंग करवाई थी, मैंने खुद भी काटे हैं और मैंने माली से भी कटवाए थे, तब जा कर के इनमें ना अभी इतने अच्छे अच्छे नए नए पत्ते आए हुए हैं। तो मुझे सबसे अच्छा टाइम लगा कि मैं आपको अभी इन प्लांट्स का आपको व्यू दिखाऊं, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा होता है, स्प्रिंग का सीज़न होता है जिसमें नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो मैंने यही समय चुना। मैं इसी समय का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि जब ये टाइम आएगा तभी मैं आप लोग को अपने रूफ टॉप गार्डन का व्यू दिखाऊंगी। तो देखा आप लोगों ने मेरा रूफ टॉप गार्डन किस तरीके से है। तो समर्स आ गए तो मुझे अब इन प्लांट की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, दिन में 2 से 3 बार में पानी जाता है, कटिंग करनी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही है। उसके बाद मैं चली गई थी लंच करने। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें क्या चीज़ आपको मेरे ब्लॉग में लगी अच्छी। तो दोस्तों मिलते हैं आगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।